वीडियो में बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के महत्वपूर्ण सूत्र एवं सवालों को हल करते हैं। इसका पहला बिंदु है किसी बहुपद के शून्यकों गुणांकों में संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कोई रेखीय बहुपद है ax प्लस बी का शून्यक क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। इसी प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं तो इसमें क्या क्या संबंध है शून्यकों में उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सूत्र होता है शून्यकों का योग, दो शून्यक अल्फा और बीटा मान रहे हैं, दो शून्यक क्या मान रहे हैं अल्फा और बीटा। द्विघात बहुपद यानी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका व्यापक रूप कहलाता है। द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अचर पद क्या है सी है। तब इसके दो मूल अल्फा और बीटा मान रहे हैं। अब पहला कह रहा है मूल मानो या शून्यकों, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटावा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए का मतलब क्या है माइनस बी क्या है एक्स का गुणांक है, इसलिए बी एक्स का गुणांक और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है सी बटा ए, सी का मतलब क्या है अचर पद और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब सवालों को हल करते हैं जिसमें उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो ये इसके टुकड़े करके टुकड़े किस रूप में हो सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब 10x के ऐसे टुकड़े गुणा करने पर कितना आ जाए 7x से टुकड़े गुणा करने पर कितना आ जाए 10 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 7x। तो एक्स स्क्वायर 5 जोड़ दो तो 5x प्लस 2x प्लस 10। अब दो दो संख्याओं जोड़े बना रहे हैं तो x कॉमन लेंगे पहले दोनों, तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5। पूरे में कॉमन क्या आएगा x प्लस 5 कॉमन आ रहा है तो क्या मान बचेगा x प्लस 2। तो इसके गुणनखंड क्या गए x प्लस 2 और x प्लस 5, इस प्रकार गुणनखंड करते हैं। फिर कह रहा है कि क्या याद करना है शून्य याद करना है, तो x का प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य है। शून्य कब होगा ये दोनों किसके बराबर हो 0 के बराबर हो, यानी x प्लस 2 बराबर 0 हो या x प्लस 5 बराबर 0 हो। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 5, अर्थात जब x बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 5 होता है उसका मान क्या होगा शून्य प्राप्त होगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या है माइनस 2 और माइनस 5 है। अब गुणांकों और शून्यों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सूत्र लिखा शून्य को योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दो शून्य क्या प्राप्त माइनस 2 माइनस 5, इन दोनों क्या करना जोड़ना है। तो दोनों माइनस इसलिए जुड़ जाएंगे, कितना आएंगे माइनस के 7, तो माइनस 7 को क्या लिखते हैं माइनस 7 बटाओ 1 मान लिया। अब देखो इस सवाल में जो माइनस 7 था सूत्र का तो माइनस है और 7 क्या है एक्स का गुणांक, तो इसलिए माइनस सूत्र का और ये क्या लिया एक्स का गुणांक बटावा एक्स इसका गुणांक कुछ नहीं लिखा 1 है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है 1। इसी प्रकार शून्य का गुणनफल क्या होता है दोनों को इंटू करना, तो माइनस माइनस क्या है प्लस और 2 को गुणा 5 होगा कितना आएगा 10। 10 को 10 बटा 1 रूप में लिख सकते हैं। 10 क्या है अचर राशि है, देखो 10 अचर राशि आ रही है और एक्स का गुणांक 1 है तो एक्स का गुणांक 1। तो संबंध तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो रही है, दोनों क्या है सत्यापन हो रहा है। अगला सवाल है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्य निकालने हैं। शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी सेम हो गई। ये तो सर्च में क्या हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 को क्या रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए की जगह तो एक्स आ रहा है, बी की जगह कितना रूट 3 आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 3 और एक्स माइनस रूट 3, तो ये गुणनखंड आ जाएंगे। अब इसका मान 0 कब होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का मान शून्य होगा, कब होगा शून्य जब इसको किसके बराबर रखें 0 के बराबर रखें, तो का मान शून्य होगा जब इन दोनों को 0 बराबर रख रहे हैं। तो पक्षांतर कर लेंगे तो क्या आएगा इसको रखेंगे x माइनस रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा प्लस का, फिर दूसरा x प्लस रूट 3 बराबर 0 का, तब x बराबर क्या आ जाएगा माइनस रूट 3, पक्षांतर कर रहे हैं तो 2 आगे जब x बराबर रूट 3 और या x बराबर माइनस रूट 3 हो, तो इसके दो शून्य प्राप्त हो गए एक्स माइनस 3 के दोनों रूट 3 और माइनस रूट 3 है। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में दो शून्य को योग या दोनों जोड़ेंगे, एक तो था रूट 3 एक तो मान था रूट 3 एक था माइनस रूट 3, दोनों जोड़ेंगे परंतु प्लस और माइनस गुणा क्या माइनस आ जाएगा, दोनों कटिए कितना है 0। 0 का मतलब क्या है 0 बटावा 1 मान सकते हैं। तो माइनस सूत्र का और x का गुणांक, यहाँ x वाला पद ही नहीं सवाल में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा हुआ है, तो x वाला पद नहीं इसलिए गुणा कितना 0 सत्य हो रहा है बटा x का गुणा कितना 1 है। इसी प्रकार शून्य गुणनफल यहाँ दोनों इंटू करना है तो क्या आएगा 3 आएगा माइनस का, देखो यहाँ माइनस 3 आ रहा है तो माइनस 3 बटा 1, ये माइनस 3 किसको दर्शा रहा है अचर पद को, और एक्स स्क्वायर गुणा कितना आ रहा है 1 या गुणा होना है, अतः संबंध की सत्यता सत्य है। अगला सवाल है उदाहरण नंबर 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है।
अब बहुपद याद करना है, तो माना द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्य क्या मान है, अल्फा और बीटा है। तो अपन लिखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटाओ ए, जो कितना देर का, -3 देर का। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, -3 बटाओ 1, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखा, सी बटाओ ए, और कितना मान देर का है, 2 दिया, तो इसको भी इस रूप में लिख 2 बटाओ 1 रूप में। अब दोनों तुलना करते हैं, बटा में यहाँ भी बटा में आ रहा है, तो ए की जगह कितना 1 और यहाँ भी ए की जगह 1, तो ए बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 1, तो ए बराबर 1 है। तब बी बराबर यानी माइनस माइनस कट जाएगा, बी बराबर कितना आएगा 3, तो बी बराबर 3, सी बराबर क्या है 2, तो सी बराबर क्या 2 है। तो द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती है वो है इस प्रकार, यानी ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस बी की जगह कितना मान आ रहा है 3, तो यह हो जाएगा 3